दिस इज़ वंदना बिष्ट एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ये जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इर्रेशनल। उससे पहले हम जानेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं एंड इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। गाइज, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स। ठीक है, p और एंड q आर कोप्राइम एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कोप्राइम मतलब होता है इन दोनों का जो मैक्सिमम फैक्टर होगा वो 1 होगा, ये दोनों आपस में नहीं कटेंगे। जैसे एग्जाम्पल 1/4, 3/5, 7/9, ये हमारे कोप्राइम नंबर्स है, रैशनल नंबर्स हैं। इर्रेशनल नंबर्स भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। सिमिलरली q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, ये दोनों आपस में कोप्राइम होते हैं, बट कंडीशंस अलग अलग होती हैं। वो क्या होती हैं वो देखते हैं। रैशनल नंबर के दो एग्जाम्पल हैं, लेट कर लेते हैं 1/3 और 4/5। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगी तो आंसर आएगा 1.3333 सो ऑन। ठीक है, ये रुकेगा नहीं। एंड यहाँ पे आएगा 0.8, बस ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। एक तो ये है जो कि यहाँ पे तो देखो ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट मतलब एंड हो गया यहाँ पे, इसके आगे नहीं बढ़ रहा है ये। और ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग है जो कि बढ़ता चला जा रहा है। बट एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, बार बार 3 आ रहा है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी वो हो जाएंगी, या तो ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी इसके हिसाब से नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट हो रहा है बार बार पैटर्न, तो रिपीटिंग। सिमिलरली फॉर इर्रेशनल नंबर्स लेट कर लेते हैं पाई हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है गाइस, तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.141592653 सो ऑन, मतलब चलती चली जाएगी और ये यहाँ पे नहीं रुकता। तो यहाँ पे इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आंसर क्या आएगा। पहले तो एक प्रॉपर्टी आएगी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड कोई पैटर्न नहीं है, रिपीट नहीं हो रही कोई भी वैल्यू, तो नॉन रिपीटिंग। तो गाइज, ये बेसिक डिफरेंस होता है रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज, क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। तो सोल्यूशन लिखेंगे लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, और क्या लिखेंगे, रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू की फॉर्म, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर एंड q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स, तो हमें मिलेगा 5 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5q स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। तो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 जो है p को डिवाइड कर रहा है। अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 5 डिवाइड्स p स्क्वेयर, सो 5 विल डिवाइड p ऑल्सो। ठीक है गाइस,
ऐसा क्यों लिखा? 5 अगर मैं कहूँ 25 को डिवाइड कर रहा है तो 5 को डिवाइड कर ही देगा ना। अगर ये पी स्क्वायर है तो पी अगर लेट कर लो 5 है तो वो 5 को भी डिवाइड कर ही देगा, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है। तो अभी हम इसको आगे देखते हैं। ये रफ है, एक सेकेंड। हाँ, तो अब हमने ये देख लिया। उसके बाद हम करेंगे कि P इज़ इक्वल टू 5m लेट कर लेंगे। अब आप कहोगे ये कहाँ से आ गया? यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि 5 जो है P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है? तो 5P को भी डिवाइड करेगा। क्या मैं कह सकती हूँ कि जब 5P को डिवाइड कर रहा है तो यानी P जो है कोई ना कोई 5 का मल्टीपल है, ठीक है? सपोज 25 को अगर डिवाइड कर रहा है तो यानी ये 5 का मल्टीपल है, तभी तो 5 इसको डिवाइड कर पा रहा है। या 125 को, किसी को भी, सपोज 3, 5, 2, 5 कुछ भी है। अगर P की वैल्यू सपोज ये है और 5 इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि P जो है 5 का मल्टीपल है, इसीलिए ये इसको डिवाइड कर पा रहा है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि P और कुछ नहीं, 5 का ही एक मल्टीपल है। यानी 5 मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर पे तो P की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। तो गाइज़ यहाँ पे P जो है 5 का ही मल्टीपल है, इसीलिए 5 उसको डिवाइड कर पा रहा है। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ इसीलिए P इज़ इक्वल टू 5m, ठीक है? तो कहीं ना कहीं P की वैल्यू में 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए ये ऐसा कर पा रहे हैं। तो अब दोबारा से स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी P स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। अब मैं लिखती हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ P, the value of P in, ये सपोज इक्वेशन 1 है हमारी, ठीक है? इन इक्वेशन 1 तो हम क्या कह सकते हैं? 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। 5 से ये कट जाएगा तो आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। तो गाइज यहाँ पे अब हम क्या कह सकते हैं कि 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो 5 विल डिवाइड q ऑल्सो, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है, क्योंकि हमने सबसे पहले यहाँ पे अज्यूम क्या किया था कि P और Q का कोई और फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। बट यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? P और Q का एक और फैक्टर है जो है 5 P को भी डिवाइड कर रहा है, 5 Q को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो है कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट the fact that P and Q are co-prime, so our assumption is wrong. So root 5 is a irrational number. So this is all about this video. Hope you enjoyed my video. If you liked it, then subscribe to my channel and share it to your friends. And thanks for watching. Bye bye.